बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री वेदांत दर्शन तृतीय अध्याय चल रहा है और तीसरा पाद चल रहा है। 36वां ब्रह्मसूत्र। अन्यथा भेदानुपपत्तिरिति चेन्नोपदेशांतर्वत्। चेत मीन्स यदि कहो कि, अन्यथा मीन्स दूसरे प्रकार से, अभेदानुपपत्ति ही मीन्स अभेद की सिद्धि नहीं होगी, इसलिए उक्त प्रकरण में जीवात्मा और परमात्मा का अभेद मानना ही उचित है। इतना मीन्स तो यह ठीक नहीं। उपदेशांतर्गत मीन्स क्योंकि दूसरे उपदेश की भांति अभेद की सिद्धि हो जाएगी। व्याख्या। यदि कहो कि उक्त वर्णन के अनुसार जीवात्मा और परमात्मा के भेद को उपाधिकृत न मानकर वास्तविक मान लेने पर अभेद की सिद्धि नहीं होगी, तो ऐसी बात नहीं है। दूसरी जगह के उपदेश की भांति यहाँ भी अभेद की सिद्धि हो जाएगी। अर्थात जिस प्रकार दूसरी जगह कार्य कारण भाव के अभिप्राय से परब्रह्म परमेश्वर की जड़ प्रपंच और जीवात्मा के साथ एकता करके उपदेश दिया गया है, उसी प्रकार प्रत्येक स्थान में अभेद की सिद्धि हो जाएगी। भाव यह है कि श्वेत केतु को उसके पिता ने मिट्टी, लोहा और सोने के अंश द्वारा कार्य कारण की एकता समझाई। उसके बाद छांदोग्य उपनिषद 6:8-1 से 6:16-3 तक 9 बार पृथक पृथक दृष्टांत देकर प्रत्येक के अंत में यह बात कही है कि स या एषोणिमयि तदात्म्यमिदं सर्व तत्सत्य सा आत्मा तत्त्वमसि श्वेत केतो। यह जो अणिमा अर्थात अत्यंत सूक्ष्म परमात्मा है, इसी का स्वरूप यह समस्त जगत है, वही सत्य है, वह आत्मा है और वह तू है। अर्थात कार्य और कारण की भांति तेरी और उसकी एकता है। उसी प्रकार सब जगह समझ लेना चाहिए। संबंध। यदि परमात्मा और जीवात्मा का उपाधिकृत भेद और वास्तविक अभेद मान लिया जाए तो क्या हानि है। इस जिज्ञासा पर कहते हैं, व्यतिहारो विशिंसन्ति ही तरवत। 37वां ब्रह्मसूत्र। व्यतिहार मीन्स परस्पर व्यत्यय करके अभेद का वर्णन है, इसलिए उपाधिकृत भेद सिद्ध नहीं होता है। ही मीन्स क्योंकि, इतरवत मीन्स सभी श्रुतियाँ दूसरे की भांति, विशिंसन्ति मीन्स विशेषण देकर वर्णन करती हैं। व्याख्या। परमात्मा के साथ जीवात्मा की एकता का प्रतिपादन करते हुए श्रुति ने कहा है कि तद योहम सोसौ योसौ सोहम। अर्थात जो मैं हूँ सो वह है और जो वह है सो मैं हूँ। ऐतरेय। तथा त्वम्बा अहमस्मि भगवो देवते अहम वै त्वमसि। बराहोपनिषद। अर्थात हे भगवान, हे देव, निश्चय ही तुम मैं हूँ और मैं तुम हो। इस प्रकार व्यतिहार पूर्वक अर्थात एक में दूसरे के धर्मों का विनिमय करते हुए एकता का प्रतिपादन किया गया है। ऐसा वर्णन उन्हीं स्थलों पर किया जाता है जहाँ इतर वस्तु की भांति वास्तव में भेद होते हुए भी प्रकारांतर से अभेद बतलाना अभीष्ट हो, जैसा कि दूसरी जगह श्रुति में देखा जाता है। अथ खलु य उद्गीतः स प्रणवो यः प्रणवः स उद्गीतः। छांदोग्य उपनिषद 1:5-1। अर्थात निश्चय ही जो उद्गीत है वह प्रणव है और जो प्रणव है वह उद्गीत है। उद्गीत और प्रणव में भेद होते हुए भी यहाँ उपासना के लिए श्रुति ने व्यतिहार वाक्य द्वारा दोनों की एकता का प्रतिपादन किया है। इसी प्रकार यहाँ भी उपासना के लिए परमात्मा के साथ जीवात्मा की एकता बताई गई है। ऐसा समझना चाहिए, जहाँ उपाधिकृत भेद होता है वहाँ ऐसा कथन संगत नहीं होता।
यहाँ इस एकता के प्रतिपादन का प्रयोजन यही जान पड़ता है कि उपासक यदि उपासना काल में अपने को परमात्मा की भांति देह और उसके व्यवहार से सर्वथा असंग तथा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त समझकर तद्रूप हो ध्यान करे तो वह शीघ्र ही सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। संबंध पुनः प्राकारांतर से औपाधिक भेद की मान्यता का निराकरण करते हैं। सैव ही सत्यादय 38वां ब्रह्मसूत्र। सा एव मीन्स परमात्मा और जीव का औपाधिक भेद तथा वास्तव में अत्यंत अभेद मानने पर वही अनुपपत्ति है। ही मीन्स क्योंकि सत्यादय मीन्स परमात्मा के सत्य संकल्पत्व आदि धर्म जीवात्मा के नहीं माने जा सकते। व्याख्या जैसे पूर्व सूत्र में यह अनुपपत्ति दिखा आए हैं कि जीवात्मा और परमात्मा में अत्यंत अभेद होने पर श्रुति के व्यतिहार वाक्य द्वारा दोनों की एकता का स्थापन संगत नहीं हो सकता है, वैसे ही अनुपपत्ति इस सूत्र में भी प्रकारांतर से दिखाई जाती है। कहना यह है कि परमात्मा के स्वरूप का जहाँ वर्णन किया गया हो वहाँ उसे सत्य काम, सत्य संकल्प, अपहत पापमा, अजर, अमर, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सबका परम कारण तथा सर्वाधार बताया गया है। ये सत्य कामत्व आदि धर्म जीवात्मा के धर्मों से सर्वथा विलक्षण हैं। जीवात्मा में इनका पूर्ण रूप से होना संभव नहीं है। जब दोनों में धर्म की समानता नहीं है तब उनका अत्यंत अभेद कैसे सिद्ध हो सकता है। इसलिए परमात्मा और जीवात्मा का भेद उपाधिकृत है, यह मान्यता असंगत है। संबंध यदि कहा जाए कि परब्रह्म परमेश्वर में जो सत्य कामत्व आदि धर्म श्रुति द्वारा बताए गए हैं वे स्वाभाविक नहीं किंतु उपाधि के संबंध से हैं। वास्तव में ब्रह्म का स्वरूप तो निर्विशेष है, अतः इन धर्मों को लेकर जीव से उसकी भिन्नता नहीं बताई जा सकती है। तो यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि कामादि तरत्र तत्र चायतनादिभ्यः 39वां ब्रह्मसूत्र। उस परब्रह्म के इतरत्र मीन्स दूसरी जगह बताए हुए कामादि अर्थात सत्य कामत्वादि धर्म, तत्र चा मीन्स जहाँ निर्विशेष स्वरूप का वर्णन है वहाँ भी है। आयतनादिभ्यः मीन्स क्योंकि वहाँ उसके सर्वधारत्व आदि धर्मों का वर्णन पाया जाता है। व्याख्या उस परब्रह्म के जो सत्य संकल्पत्व, सर्वज्ञत्व तथा सर्वेश्वरत्वादि धर्म विभिन्न श्रुतियों में बतलाए गए हैं, उनका जहाँ निर्विशेष ब्रह्म का वर्णन है वहाँ भी अध्याहार कर लेना चाहिए, क्योंकि निर्विशेष स्वरूप का प्रतिपादन करने वाली श्रुतियों में भी ब्रह्म के सर्वधारत्व आदि सविशेष धर्मों का वर्णन है। इसलिए वैसे दूसरे धर्मों का भी अध्याहार उचित ही है। बृहदारण्यक में गार्गी के प्रश्न का उत्तर देते हुए याज्ञवल्क्य ने उस परम अक्षर परमात्मा के स्वरूप का वर्णन किया है। वहाँ पहले अस्थूलम नणु, न स्थूल है न सूक्ष्म है इत्यादि प्रकार से निर्विशेष स्वरूप के लक्षणों का वर्णन करके अंत में कहा है कि इस अक्षर के ही प्रशासन में सूर्य और चंद्रमा धारण किए हुए हैं। उस अक्षर के ही प्रशासन में द्युलोक और पृथ्वी धारण किए हुए हैं। इस प्रकार याज्ञवल्क्य ने यहाँ उस अक्षर ब्रह्म को समस्त जगत का आधार बतलाया है। बृहदारण्यक उपनिषद 3:8-9। इसी तरह मुंडकोपनिषद में जानने में न आने वाला, पकड़ने में न आने वाला इत्यादि प्रकार से निर्विशेष स्वरूप के धर्मों का वर्णन करने के पश्चात उस ब्रह्म को नित्य, विभु, सर्वगत, अत्यंत सूक्ष्म और समस्त प्राणियों का कारण बताकर उसे विशेष धर्मों से युक्त भी कहा गया है। मुंडकोपनिषद 1:1-6। इससे यह सिद्ध होता है कि वह परमात्मा दोनों प्रकार के धर्मों वाला है। इसलिए दूसरी जगह कहे हुए सत्य संकल्पत्व
सर्वज्ञत्व आदि जितने भी परमेश्वर के दिव्य गुण हैं वे उनमें स्वाभाविक हैं, उपाधिकृत नहीं हैं। अतः जहाँ जिन लक्षणों का वर्णन नहीं है वहाँ उनका अध्याहार कर लेना चाहिए। इस प्रकार परमात्मा और जीवात्मा में समान धर्मता न होने के कारण उनमें सर्वथा अभेद नहीं माना जा सकता। संबंध: यदि जीव और ईश्वर का भेद उपाधिकृत नहीं माना जाएगा तथा तब तो अनेक दृष्टाओं की सत्ता सिद्ध हो जाएगी। इस परिस्थिति में श्रुति द्वारा जो यह कहा है कि इससे अन्य कोई दृष्टा नहीं है इत्यादि, उसकी व्यवस्था कैसे होगी? इस पर कहते हैं आदाराद लोपः 40वां ब्रह्म सूत्र। आदरात मीन्स वह कथन परमेश्वर के प्रति आदर का प्रदर्शक होने के कारण, अलोपः मीन्स उसमें अन्य दृष्टा का लोप अर्थात निषेध नहीं है। व्याख्या: उस परब्रह्म परमेश्वर को सर्वश्रेष्ठ बतलाने के लिए वहाँ आदर की दृष्टि से अन्य दृष्टा का निषेध किया गया है, वास्तव में नहीं। भाव यह है कि वह परब्रह्म परमेश्वर ऐसा दृष्टा, ऐसा सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता है कि उसकी अपेक्षा अन्य सब जीव दृष्टा होते हुए भी नहीं के समान हैं, क्योंकि उनमें पूर्ण दृष्टापन नहीं है। प्रलय काल में जड़ तत्वों की भांति जीवों को भी किसी प्रकार का विशेष ज्ञान नहीं रहता तथा वर्तमान काल में भी जो जीवों को जानना, देखना, सुनना आदि है वह सीमित है और उस अंतर्यामी परमेश्वर के ही सकाश से है। ऐत्रेय उपनिषद 1:3-11 तथा प्रश्नोपनिषद 4:9 वही इसका प्रेरक है। अतः यह सर्वथा स्वतंत्र नहीं है। इससे यही सिद्ध होता है कि श्रुति का वह कहना भगवान की श्रेष्ठता दिखलाने के लिए है, वास्तव में अन्य दृष्टा का निषेध करने के लिए नहीं है। संबंध: उपर्युक्त कथन परमेश्वर के प्रति आदर सूचित करने के लिए है। इस बात को प्रकारांतर से सिद्ध करते हैं। उपस्थिते तद्वचनात् 41वां ब्रह्म सूत्र। उपस्थिते मीन्स उक्त वचनों से किसी प्रकार अन्य चेतन का निषेध प्राप्त होने पर भी, अतः मीन्स इस ब्रह्म की अपेक्षा अन्य दृष्टा का निषेध बताने के कारण वह कथन आदरार्थक ही है। तद्वचनात् मीन्स क्योंकि उन वाक्यों के साथ बार बार अतः शब्द का प्रयोग किया गया है। व्याख्या: जहाँ उस परमात्मा से अन्य दृष्टा, श्रोता आदि का निषेध है, बृहदारण्यकोपनिषद 3:7-23, वहाँ उस वर्णन में बार बार अतः शब्द का प्रयोग किया गया है। इसलिए यही सिद्ध होता है कि इसकी अपेक्षा या इससे अधिक कोई दृष्टा, श्रोता आदि नहीं है। जैसे यह कहा जाए कि इससे अन्य कोई धार्मिक नहीं है, तो इस कथन द्वारा अन्य धार्मिकों से उसकी श्रेष्ठता बताना ही अभीष्ट है, ना कि अन्य सब धार्मिकों का अभाव बतलाना। उसी प्रकार वहाँ जो यह कहा गया है कि इस परमात्मा से अन्य कोई दृष्टा आदि नहीं है, उस कथन का भी यही अर्थ है कि इससे अधिक कोई दृष्टापन आदि गुणों से युक्त पुरुष नहीं है। यह परमात्मा ही सर्वश्रेष्ठ दृष्टा आदि है, क्योंकि उसी वर्णन के प्रसंग में बृहदारण्यकोपनिषद 3:7-22 में परब्रह्म परमात्मा को जीवात्मा का अंतर्यामी और जीवात्मा को उसका शरीर बताकर दोनों के भेद का प्रतिपादन किया है। यदि नान्यतो दृष्टा इत्यादि वाक्यों से अन्य दृष्टा अर्थात जीवात्मा का निषेध बताया जाए तो पूर्व वर्णन से विरोध आएगा। इसलिए वहाँ अन्य दृष्टा के निषेध का तात्पर्य परमात्मा को सर्वश्रेष्ठ दृष्टा बताकर उसके प्रति आदर प्रदर्शित करना ही समझना चाहिए। संबंध: यहाँ तक यह निर्णय किया गया कि जीवात्मा और परमात्मा का भेद उपाधिकृत नहीं है तथा उस परब्रह्म परमेश्वर में जो सर्वज्ञत्व, सर्वशक्तिमत्ता, सर्वाधारता तथा सर्वसुहृद होना आदि दिव्य गुण शास्त्रों में बताए गए हैं, वे भी उपाधिकृत नहीं हैं, किंतु स्वभाव सिद्ध और नित्य हैं।
जहाँ ब्रह्म के स्वरूप का प्रतिपादन करते समय उनका वर्णन ना हो, वहाँ भी उन सब का अध्याहार कर लेना चाहिए। अब फल विषयक श्रुतियों का विरोधाभास दूर करके सिद्धांत निर्णय करने के लिए अगला प्रकरण आरंभ किया जाता है। दहर विद्या में तथा प्रजापति इंद्र के संवाद में जो ब्रह्म विद्या का वर्णन है, उसके फल में इच्छानुसार नाना प्रकार के भोगों को भोगने की बात कही गई है। छांदोग्य उपनिषद 8:2-1 से 10 तक। किंतु दूसरी जगह वैसी बात नहीं कही गई है। अतः यह जिज्ञासा होती है कि ब्रह्मलोक को प्राप्त होने वाले सभी साधकों के लिए यह नियम है या इसमें विकल्प है। इस पर कहते हैं, तन्निर्धारणान्नियमस्तद्दृष्टे पृथग्ध्य प्रतिबंधः फलम्। तन्निर्धारणानियमः मीन्स भोगों के भोगने का निश्चित नियम नहीं है। तद्दृष्टे मीन्स क्योंकि यह बात उस प्रकरण में बार बार यदि शब्द के प्रयोग से देखी गई है। ही मीन्स इसके सिवा दूसरा कारण यह भी है कि पृथक मीन्स कामोपभोग से भिन्न संकल्प वाले के लिए अप्रतिबंधः जन्म मरण के बंधन से छूट जाना ही फलम मीन्स फल बताया गया है। व्याख्या। ब्रह्मलोक में जाने वाले सभी साधकों को उस लोक के दिव्य भोगों का उपभोग करना पड़े, यह नियम नहीं है, क्योंकि जहाँ जहाँ ब्रह्मलोक की प्राप्ति का वर्णन किया गया है वहाँ सब जगह भोगों के उपभोग की बात नहीं कही गई है, तथा जहाँ कही है वहाँ भी यदि शब्द का प्रयोग करके साधक के इच्छानुसार उसका विकल्प दिखा दिया गया है। छांदोग्य उपनिषद 8:2-1 से 10 तक। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि साधक ब्रह्मलोक के या अन्य किसी भी देवलोक के भोगों को भोगने की इच्छा रखता है, उसी को वे भोग मिलते हैं। ब्रह्म विद्या की स्तुति के लिए यह आनुषंगिक वर्णन है, उस विद्या का मुख्य फल नहीं है। परमात्मा के साक्षात्कार में तो ये भोग विलंब करने वाले विघ्न हैं, अतः साधक को इन भोगों की भी उपेक्षा ही करनी चाहिए। इसलिए जिनके मन में भोग भोगने का संकल्प नहीं है, उनके लिए जन्म मरण के बंधन से छूटकर तत्काल परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाना ही उसका मुख्य फल बताया गया है। कठोपनिषद 2:3-14। संबंध। यदि ब्रह्मलोक के भोग भी उस परब्रह्म परमेश्वर के साक्षात्कार में विलंब करने वाले हैं, तब श्रुति ने ऐसे फलों का वर्णन किस लिए किया? इस जिज्ञासा पर कहते हैं, प्रदान वदेव तदुक्तम। 43वां ब्रह्म सूत्र। तदुक्तम मीन्स वह कथन, प्रदानवत मीन्स वरदान की भांति, एव मीन्स ही है। व्याख्या। जिस प्रकार भगवान या कोई शक्तिशाली महापुरुष किसी श्रद्धालु व्यक्ति को उसकी श्रद्धा और रुचि बढ़ाने के लिए वरदान दे दिया करते हैं, उसी प्रकार स्वर्ग के भोगों में आसक्ति रखने वाले सकाम कर्मी श्रद्धालु मनुष्यों की ब्रह्म विद्या में श्रद्धा बढ़ाकर उसमें उन्हें प्रवृत्त करने के लिए एवं कर्मों के फल रूप स्वर्गीय भोगों की तुच्छता दिखाने के लिए भी श्रुति का यह कथन है, वह कथन है। संबंध। उक्त सिद्धांत को पुष्ट करने के लिए दूसरी युक्ति देते हैं। लिंग भूयस्त्वात्तद्धि बलीयस्तदपि। 44वां ब्रह्मसूत्र। लिंग भूयस्त्वात्। जन्म मरण रूप संसार से सदा के लिए मुक्त होकर उस परब्रह्म को प्राप्त हो जाना रूप फल बताने वाले लक्षणों की अधिकता होने के कारण तद्बलीयः मीन्स वही फल बलवान अर्थात मुख्य है। ही मीन्स क्योंकि, तदपि मीन्स वह दूसरे फलों का वर्णन भी मुख्य फल का महत्व प्रकट करने के लिए ही है। व्याख्या। वेदांत शास्त्र में जहाँ जहाँ ब्रह्मज्ञान के फल का वर्णन किया गया है, वहाँ इस जन्म मृत्यु रूप संसार से सदा के लिए छूटकर उस परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाना रूप फल का ही अधिकता से वर्णन मिलता है। इसलिए वही प्रबल अर्थात प्रधान फल है, ऐसा मानना चाहिए, क्योंकि उसके साथ साथ जो किसी किसी प्रकरण में ब्रह्मलोक के भोगों की प्राप्ति रूप दूसरे फल का वर्णन आता है, वह भी मुख्य फल की प्रधानता सिद्ध करने के लिए ही है।
इसीलिए उसका सब प्रकरणों में वर्णन नहीं किया गया है, किंतु उपर्युक्त मुख्य फल का वर्णन तो सभी प्रकरणों में आता है। संबंध ब्रह्मज्ञान ही इस जन्म मृत्यु रूप संसार से छूटने का निश्चित उपाय है। यह बात सिद्ध करने के लिए पूर्व पक्ष की उत्थापना की जाती है। पूर्व विकल्पः प्रकरणात् स्यात् क्रियामानसवत्। 45वां ब्रह्मसूत्र। क्रियामानसवत् मीन्स शारीरिक और मानसिक क्रियाओं में स्वीकृत विकल्प की भांति। पूर्व विकल्प मीन्स पहले कही हुई अग्नि विद्या भी विकल्प से स्यात् मीन्स मुक्ति में हेतु हो सकती है। प्रकरणात् मीन्स यह बात प्रकरण से सिद्ध होती है। व्याख्या नचिकेता के प्रश्न और यमराज के उत्तर विषयक प्रकरण की आलोचना करने से यही सिद्ध होता है कि जिस प्रकार उपासना संबंध शारीरिक क्रिया की भांति मानसिक क्रिया भी फल देने में समर्थ है, अतः अधिकारी भेद से जो फल शारीरिक क्रिया करने वाले को मिलता है वही मानसिक क्रिया करने वाले को भी मिल जाता है। उसी प्रकार अग्निहोत्र रूप कर्म भी ब्रह्म विद्या की ही भांति मुक्ति का हेतु हो सकता है। उक्त प्रकरण में नचिकेता ने प्रश्न करते समय यमराज से यह बात कही थी कि स्वर्गलोक में किंचन मात्र भय नहीं है। यहाँ ना तो आपका डर है और न बुढ़ापे का ही। भूख और प्यास इनसे पार होकर यह जीव सुख से रहित हुआ स्वर्ग में प्रसन्न होता है। उस स्वर्ग के देने वाले अग्निहोत्र रूप कर्म के रहस्य को आप जानते हैं, वह मुझे बताइए इत्यादि। कठोपनिषद 1:1-12-13। इस पर यमराज ने वह अग्निहोत्र क्रिया संबंधी सब रहस्य नचिकेता को समझा दिया। 1:1-15। फिर उस अग्निहोत्र रूप कर्म की स्तुति करते हुए यमराज ने कहा कि इस अग्निहोत्र का 3 बार अनुष्ठान करने वाला जन्म मृत्यु से तर जाता है और अत्यंत शांति को प्राप्त हो जाता है इत्यादि। 1:1-17-18। इस प्रकार इस प्रकरण को देखते हुए इस अग्निहोत्र रूप कर्म को मुक्ति का कारण मानने में कोई आपत्ति मालूम नहीं होती। जिस प्रकार इसके पीछे कही हुई ब्रह्म विद्या मुक्ति में हेतु है, वैसे ही उसके पहले कहा हुआ यह अग्निहोत्र रूप कर्म भी मुक्ति में हेतु माना जा सकता है। संबंध उसी बात को दृढ़ करते हैं। अतिदेशाच्च 46वां ब्रह्मसूत्र। अतिदेशात् मीन्स अतिदेश से, अर्थात विद्या के समान कर्मों को मुक्ति में हेतु बताया जाने के कारण चा मीन्स भी ऊपर कही हुई बात सिद्ध होती है। व्याख्या केवल प्रकरण के बल पर ही कर्म मुक्ति में हेतु सिद्ध होता है, ऐसी बात नहीं है। श्रुति ने विद्या के समान ही कर्म का भी फल बताया है। यथा त्रिकर्म कृतरति जन्म मृत्यु। कठोपनिषद 1:1-17। अर्थात यज्ञ, दान और तप रूप 3 कर्मों को करने वाला मनुष्य जन्म मृत्यु से तर जाता है। इससे भी कर्मों का मुक्ति में हेतु होना सिद्ध होता है। संबंध पहले 2 सूत्रों में उठाए हुए पूर्व पक्ष का सूत्रकार उत्तर देते हैं। विद्यैव तु निर्धारणात्। 47वां ब्रह्मसूत्र। तु मीन्स किंतु, निर्धारणात् मीन्स श्रुतियों द्वारा निश्चित रूप में कह दिया जाने के कारण, विद्या एव मीन्स केवल मात्र ब्रह्म विद्या ही मुक्ति में कारण है, कर्म नहीं। व्याख्या श्रुति में कहा है कि तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते नाय, अर्थात उस परब्रह्म परमात्मा को जानकर ही मनुष्य जन्म मरण को लांघ जाता है। परम पद अर्थात मोक्ष की प्राप्ति के लिए दूसरा कोई मार्ग उपाय नहीं है। श्वेताश्वतरोपनिषद 3:8। इस प्रकार यहाँ निश्चित रूप से एकमात्र ब्रह्म ज्ञान को ही मुक्ति का कारण बताया गया है। इसलिए ब्रह्म विद्या ही मुक्ति का हेतु है, कर्म नहीं। ब्रह्म विद्या का उपदेश देते समय नचिकेता से स्वयं यमराज ने ही कहा है कि एको वशी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुधा यः करोति तमात्मस्त्यम ये नुपश्यन्ति धीरास तेषां सुख शाश्वतम नेतरेषां। जो सब प्राणियों का अंतर्यामी, एक, अद्वितीय
और सबको अपने वश में रखने वाला है, जो अपने एक ही रूप को बहुत प्रकार से बना लेता है। उस अपने ही हृदय में स्थित परमेश्वर को जो ज्ञानी देखते हैं, उन्हीं को सदा रहने वाला आनंद प्राप्त होता है, दूसरों को नहीं। कठोपनिषद 2:2-12। अतः पहले अग्नि विद्या के प्रकरण में जो जन्म मृत्यु से छूटना और अत्यंत शांति की प्राप्ति रूप फल बताया है, वह कथन स्वर्गलोक की स्तुति करने के लिए गौड़ रूप से है, ऐसा समझना चाहिए। संबंध उसी बात को दृढ़ करते हैं। दर्शनाचा 48वां ब्रह्मसूत्र। दर्शनात् मीन्स श्रुति में जगह जगह ब्रह्म ज्ञान से मुक्ति की प्राप्ति का वर्णन देखा जाने से चा मीन्स भी यही दृढ़ होता है। व्याख्या। श्रुति में यज्ञ आदि कर्मों का फल स्वर्ग लोक में जाकर वापस आना, मुंडक उपनिषद 1, 2, 9 और 10, और ब्रह्मज्ञान का फल जन्म मरण से छूटकर परमात्मा को प्राप्त हो जाना, मुंडक उपनिषद 3, 2, 5, 6 बताया गया है। इससे भी यही सिद्ध होता है कि एकमात्र ब्रह्म विद्या ही मुक्ति में हेतु है, यज्ञ आदि कर्म नहीं। संबंध प्रकारांतर से पूर्व पक्ष का उत्तर देते हुए इस प्रकरण को समाप्त करते हैं। श्रुत्यादि बलीयस्त्वाचा न बाधा। 49वां ब्रह्मसूत्र। श्रुत्यादि बलीयस्त्वात् प्रकरण की अपेक्षा श्रुति प्रमाण और लक्षण आदि बलवान होने के कारण। चा मीन्स भी। बाधा मीन्स प्रकरण के द्वारा सिद्धांत का वाद। ना मीन्स नहीं हो सकता। व्याख्या। वेद के अर्थ और भाव का निर्णय करने में प्रकरण की अपेक्षा श्रुति का वचन और लक्षण आदि अधिक बलवान माने जाते हैं। इसलिए प्रकरण से सिद्ध होने वाली बात का निराकरण करने वाले बहुत से श्रुति प्रमाण हों तथा उसके विरुद्ध लक्षण भी पाए जाएं तो केवल प्रकरण की यह सामर्थ्य नहीं है कि वह सिद्धांत में बाधा उपस्थित कर सके। इससे यही सिद्ध होता है कि परमात्मा का साक्षात करने के लिए बताए हुए उपासना आदि उपाय अर्थात ब्रह्म विद्या ही परमात्मा की प्राप्ति और जन्म मरण से छूटने का साधन है, सकाम यज्ञ आदि कर्म नहीं। संबंध। अब श्रुति में बताए हुए ब्रह्म विद्या के फल भेद का निर्णय करने के लिए अगला प्रकरण आरंभ किया जाता है। सभी ब्रह्म विद्याओं का उद्देश्य एकमात्र परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार कर देना और इस जीवात्मा को सदा के लिए सब प्रकार के दुखों से मुक्त कर देना है। फिर किसी विद्या का फल ब्रह्म लोकादि की प्राप्ति है और किसी का फल इस शरीर में रहते हुए ही ब्रह्म को प्राप्त हो जाना है। इस प्रकार फल में भेद क्यों किया गया है? इस जिज्ञासा पर कहते हैं अनुबंधादिभ्यः प्रज्ञान्तर पृथक्त्ववद दृष्टश्च तदुक्तम। 50वां ब्रह्मसूत्र। अनुबंधादिभ्यः मीन्स भाव विषयक अनुबंध आदि के भेद से, प्रज्ञान्तर पृथक त्ववत मीन्स उद्देश्य भेद से की जाने वाली दूसरी उपासनाओं के पार्थक्य भेद की भांति। चा मीन्स इसकी भी पृथकता है, ऐसा कथन। दृष्टा मीन्स दृष्टा मीन्स उन प्रकरणों में देखा गया है। तदुक्तम मीन्स तथा यह पहले भी बताया जा चुका है। व्याख्या। जिस प्रकार उद्देश्य भेद से की हुई भिन्न भिन्न देवताओं से संबंध रखने वाली उपासनाओं की भिन्नता तथा उनका फल भेद होता है, उसी प्रकार इस एक उद्देश्य से की जाने वाली ब्रह्म विद्या में भी साधकों की भावना भिन्न भिन्न होने के कारण उपासना के प्रकरण में, उपासना के प्रकार में और उसके फल में भेद होना स्वाभाविक है। अभिप्राय यह है कि सभी साधक एक ही प्रकार का भाव लेकर ब्रह्म प्राप्ति के साधनों में नहीं लगते। प्रत्येक साधक की भावना में भेद रहता है।
कोई साधक तो ऐसा होता है जो स्वभाव से ही समस्त भोगों को दुखप्रद और परिवर्तनशील समझकर उनसे विरक्त हो जाता है तथा परब्रह्म परमेश्वर के साक्षात्कार होने में थोड़ा भी विलंब उसके लिए असह्य होता है। कोई साधक ऐसा होता है जो बुद्धि के विचार से तो भोगों को दुखरूप समझता है, इसीलिए साधन में भी लगा है, परंतु ब्रह्मलोक में प्राप्त होने वाले भोग दुख से मिले हुए नहीं हैं। वहाँ केवल सुख ही सुख है तथा वहाँ जाने के बाद पुनरावृत्ति नहीं होती, सदा के लिए जन्म मरण से मुक्ति हो जाती है, इस भावना से भावित है। परमात्मा की प्राप्ति तत्काल ही हो, ऐसी तीव्र लालसा वाला नहीं है। इसी प्रकार साधकों की भावना अनेक प्रकार की हो सकती है तथा उन भावनाओं और योग्यता के भेद से उनके अधिकार में भी भेद होना स्वाभाविक है, इसलिए उन्हें बीच में प्राप्त होने वाले फलों में भेद होना संभव है। जन्म मरण रूप संसार बंधन से सदा के लिए मुक्ति एवं परब्रह्म पुरुषोत्तम की प्राप्ति रूप जो चरम फल है, वह तो उन सबको यथा समय प्राप्त होता ही है। साधक के भावानुबंध से फल में भेद होने की बात उन प्रकरणों में स्पष्ट रूप से उपलब्ध होती है, जैसे इंद्र और विरोचन ब्रह्मा जी से ब्रह्म विद्या सीखने के लिए गए। उनकी जो ब्रह्म विद्या के साधन में प्रवृत्ति हुई, उसमें मुख्य कारण यह था कि उन्होंने ब्रह्मा जी के मुख से यह सुना कि उस परमात्मा को जान लेने वाला समस्त लोगों को और समस्त भोगों को प्राप्त हो जाता है। इस फलश्रुति पर ही उनका मुख्य लक्ष्य था। इसीलिए विरोचन तो उस विद्या का अधिकारी न होने के कारण उसमें टिक ही नहीं सका, परंतु इंद्र ने उस विद्या को ग्रहण किया, फिर भी उसके मन में प्रधानता उन लोकों और भोगों की ही थी। यह वहाँ के प्रकरण में स्पष्ट है। छांदोग्य उपनिषद 8:7-3। दहर विद्या में भी उसी प्रकार से ब्रह्मलोक के दिव्य भोगों की प्रशंसा है। छांदोग्य उपनिषद 8:1-6। अतः जिनके भीतर इन फलश्रुतियों के आधार पर ब्रह्मलोक के भोग प्राप्त करने का संकल्प है, उनको तत्काल ब्रह्म का साक्षात्कार कैसे हो सकता है? किंतु जो भोगों से सर्वथा विरक्त होकर उस परब्रह्म परमात्मा को साक्षात करने के लिए तत्पर है, उन्हें परमात्मा की प्राप्ति होने में विलंब नहीं हो सकता। शरीर के रहते रहते यही परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। अतः भावना के भेद से भिन्न भिन्न अधिकारियों को प्राप्त होने वाले फल में भेद होना उचित ही है। संबंध प्रकारांतर से उसी सिद्धांत को दृढ़ करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्।